हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। तो अब बात करते हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में, राइट। तो जब हम कभी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जहां पे हमको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, राइट। कि इफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू देन हम कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और अगर वो कंडीशन या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो कुछ और लाइन ऑफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपको करना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग आपका उस प्रोग्राम के अंदर में आपके प्रोग्राम के फ्लो को या कंट्रोल फ्लो को डिसाइड करता है, राइट। तो पाइथन में हम लोग कैसे कंडीशन को देते हैं, ठीक है, किस तरीके से सिंटैक्स होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपका इफ आएगा और यहाँ पे आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, कोलन लगाएंगे और यहाँ पर इंडेंटेशन मींस इफ के नीचे नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके। मींस क्या, इफ के नीचे यहाँ पर नया नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे एक टैब या कुछ स्पेस आपको देना होगा, करेक्ट। और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक। तो ये इफ होता है। अगर इसके साथ में कोई एल्स वाली कंडीशन भी है तो अगेन वहां पर फिर आप जाके एल्स लिखेंगे एंड देन यहाँ पर आकर के आप इसकी कंडीशन लिखेंगे, सॉरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, करेक्ट। और यहाँ पे आप कोलन लिखना ना भूलें। तो कंट्रोल फ्लो जो होता है वो चार तरीके का होता है। पहला है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड फोर्थ है इफ एल्स लैडर। मल्टीपल इसके अंदर कंडीशन होती है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं कि कैसे इसके अंदर हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी एक कंडीशन को चेक करा सकते हैं, ऑन बेसिस ऑन दैट हम लोग फर्दर अपने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर 10 से छोटा है या नहीं है, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन, ठीक है, इनपुट, जहां पे हम लोग अगर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहें जो यूजर को दिखाना हो तो स्ट्रिंग के अंदर दे सकते हैं एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, लेट्स से, और इसको हम लोग स्टोर करा रहते हैं एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स से वो x है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ x इज लेस देन, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 10, कोलन लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट करेंगे प्रिंट नंबर इज लेस देन 10। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप नंबर लेट्स से मैंने 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई एरर, इसको करते हैं सही। तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें, तो यहीं पर कर लेते हैं हम इंट में, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा लेता है स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। ये हमने टाइप कास्टिंग वाली वीडियो में देखा था। इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर करता हूँ और आप नंबर लेते हैं 5 एंड देन एंटर एनी पॉजिटिव नंबर, हमने 5 ले दिया, नंबर इज लेस देन 10, राइट। तो यहाँ पे ये इफ कंडीशन चेक हुआ। अब इसी तरीके से अगर मुझे इफ के बाद अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है जो कि कंडीशन का पार्ट नहीं है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, इफ के जस्ट नीचे से आकर के लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एनी न्यू स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से फर्दर यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसके नीचे। अगर इफ के बाद में अगर कोई एल्स वाला पार्ट है तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जाकर के आप एल्स कोलन और यहाँ पर प्रिंट, ठीक है। एल्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोई भी मैसेज अगर आपको प्रिंट कराना है, नंबर इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके रन करूं तो लेट्स से कि मैंने 12 दे दिया, तो क्या आ गया, नंबर इज नॉट लेस देन। तो ये कंडीशन यहाँ पे इफ वाली फॉल्स हो गई क्योंकि 12 इज नॉट लेस देन 10, तो वो एल्स वाले पार्ट में है और ये स्टेटमेंट इसने रन कर दिया एंड देन फाइनली अपना प्रोग्राम का जो बाकी का कंट्रोल फ्लो था या जो फ्लो था उसको उसने एग्जीक्यूट किया, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और कंडीशन हो सकती है कि जब यूजर 10 कर देगा, राइट। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर 10। ये कौन सा कंडीशन होगी, नंबर इज नॉट लेस देन 10, क्योंकि वो इक्वल है। तो अगर मुझे एक इक्वालिटी चेक करानी है कि मैं 10 के लिए भी इसको चेक करूं, तो यहाँ पे मैं कौन सी कंडीशन दे सकता हूँ, मल्टीपल इफ एल्स वाली कंडीशन दे सकता हूँ, राइट। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रीराइट करते हैं। लेट्स से कि मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इतना पार्ट। मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक करा लेता हूँ 10 के लिए, इफ x इक्वल टू 10 देन नंबर इज 10। मैं ये कर सकता हूँ। इसका एलिफ अगर वो बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर वो बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। इफ नंबर इज लेस देन 10, इफ x इज लेस देन, सो नंबर इज लेस देन 10, राइट। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एल्स आ जाएगा, प्रिंट नंबर इज नॉट लेस देन, और यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कोलन पर कंडीशन स्टेटमेंट के बाद लगाइएगा, करेक्ट। इसको रन करते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल इक्वल टू देना है क्योंकि हम इक्वालिटी के लिए चेक करें। इसको रन करते हैं दोबारा। अगर मैंने यहाँ पे 10 दिया तो नंबर इज 10। इसको फिर से रन करके देखते हैं। अगर मैंने 9 दिया तो नंबर इज लेस देन 10, करेक्ट। और अगर एक बार और रन करके 11 देते हैं तो नंबर इज नॉट लेस देन 10, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इफ एलिफ एल्स लैडर कैसे काम करता है, राइट। तो ये थे हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। आप इसको और फर्दर ट्राई कर सकते हैं, मल्टीपल इसके अंदर कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको कंट्रोल फ्लो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आइटरेशन एंड लूप्स के कॉन्सेप्ट के साथ में। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन लिख सकते हैं। मैं उस पर आपको सॉल्यूशन जितनी जल्दी से जल्दी हो पाएगा मैं वहां पे देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।